Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT and exercise 10.2 and next chapter is 10. Topic is parabola. Chapter 10 में हम सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड आपका हाइपरबोला, ये इतने टॉपिक पढ़ने वाले। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा सर्किल कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें पैराबोला। पैराबोला की भी एक्सरसाइज 10.2 हम लोग 6 क्वेश्चन तक कंप्लीटली सीख चुके हैं, जिसमें आपको एक पैराबोला का इक्वेशन लिखना था, जबकि वो पैराबोला का इक्वेशन गिवन था जिसमें हमसे पूछा गया था उसकी एक्सिस क्या है, उसके फोकस क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है। ये सब हमने क्वेश्चन 1 to 6 सीखे हैं। अब सीख रहे हैं क्वेश्चन 7 to, इसमें अभी आपके 12 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आपको कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, उन पॉइंट्स की हेल्प से आपको एक पैराबोला का इक्वेशन लिखना है। पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म 4 हमने आपको बताई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 डायरेक्शन में ये ओपन होते हैं। केवल एक फोकस को देखने से ही हम ये क्लियर कर सकते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन क्या है, क्योंकि फोकस में एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इससे क्लियर हो जाता है कि पैराबोला का जो माउथ ओपन हो रहा है वो आपके पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, क्योंकि जब भी आप ये ट्रेसिंग इसकी करना चाहेंगे तो आप देखेगा ये पॉइंट कहां लाई करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट 6,0 है, तो ये फोकस हो गई आपकी। अब ये फोकस कब हो सकती है? जब पैराबोला इस तरीके का हो, जिसका डायग्राम बनेगा पैराबोला कैसा बनेगा। इस पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए इज इक्वल टू हमको 6 गिवन है, यही तो ए होता है। डायरेक्ट्रिक्स की कोई जरूरत ही नहीं, जो आपको डायरेक्ट्रिक्स यहाँ गिवन है कोई नेसेसरी नहीं है कि हमको इक्वेशन लिखने का, या फोकस हटा देते तो डायरेक्ट्रिक्स ही काम चल जाता है। तो हम फोकस का एक पॉइंट लिख लेते हैं इसके। अब एज इक्वल टू आप केवल इसमें 6 पुट कर दीजिएगा बस। जैसे एज इक्वल टू आप 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 into 6x, दैट इज 24x। लिख गया आपका पैराबोला का इक्वेशन केवल फोकस की मदद से। तो आप केवल इसमें इतना लिखेंगे, सिंस फोकस लाई ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर फोकस लाई करता है। मींस इस प्रकार से आप इस पर एक शो करेंगे कि जब एक्स एक्सिस पे फोकस लाई करता है पैराबोला का ये इक्वेशन होगा, ये आपका फोकस हो गया 6,0, दैट इज। और डायरेक्ट्रिक्स भी आपको गिवन है, ये आप चाहो तो लिख दीजिएगा x इक्वल टू -6, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई आपकी। तो यहां से अगर आपको चाहिए क्या, a इज इक्वल टू तो आपका 6 आ गया ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा। इसमें a आप पुट कर देंगे, ये हो गया आपका है 24x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। यानी x के सापेक्ष, यानी x एक्सिस के सममित अगर कोई पैराबोला सिमेट्रिकल है तो वाई स्क्वायर होगा, यानी वाई इन पावर इवन हो गई। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन 7 हमको गिवन है, फोकस 0,-3 गिवन। अब देखिएगा 8 में हमको फोकस जो गिवन है 0,-3, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। इसका मतलब है इसका पैराबोला का इक्वेशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होना चाहिए। क्लियर देखिएगा। और यहां भी हमको डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन है y इज इक्वल टू 3। तो अब आप यहां पर ये लिखेंगे, सिंस फोकस लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, दैट इज नेगेटिव x एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस पर आपका पैराबोला की फोकस लाई करती है। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका -0, -3, तो पैराबोला नेगेटिव y एक्सिस के साथ सममित है। पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, इस प्रकार से। तो नेगेटिव y एक्सिस अगर पैराबोला सिमेट्रिकल है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। a की वैल्यू हमारे पास है -4 into -3। अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे, अब मान लीजिए हमने पहले से ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, तो a की वैल्यू अगर आप -3 पुट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। या तो आप x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लेकर के चलिएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4, आप ये लिखेंगे कि एक्सिस इसकी बाई एक्सिस है, पैराबोला की एक्सिस बाई एक्सिस है। अभी हमें ये नहीं मालूम है कि पैराबोला की एक्सिस तो y है, लेकिन नेगेटिव y एक्सिस है पॉजिटिव y एक्सिस, तो आप केवल क्या लेके चले, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेके चले। a की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, जो भी a की वैल्यू आपको -3 गिवन है
तो क्लियर हो जाएगा ये, दैट इज ये हो गया आपका माइनस का 12y। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी x स्क्वायर इक्वल टू -4 -12y। क्लियर हुआ। और अगर आप यही लेना चाहते नहीं तो हमको शो हो रहा है डायरेक्टली नेगेटिव आई एक्सिस ही पर ही इसकी फोकस लाई करती है, एज इक्वल टू -3 है, तो फिर आप ये माइनस का 4 लेके अगर चलेंगे तो या तो -4 लेके चलिए या माइनस का एक ही साइन लेकर चलेंगे। दोनों साइन अगर आप पुट कर देंगे, यहाँ पर ए भी यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो फिर तो पैराबोला ऊपर डायरेक्शन में चला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 9 में गिवन है वर्टेक्स 0 0, फोकस आपकी 3,0 है। देखिएगा वर्टेक्स गिवन है आपकी बात, वर्टेक्स तो सभी की 0 0 पे ही है, वर्टेक्स आपकी 0 0 है और फोकस आपकी है 3,0। अब देखो एक्स डायरेक्शन पर फोकस है, फोकस इसकी एक्स डायरेक्शन में 3,0 है, तो एक्स डायरेक्शन पर जब इसकी फोकस है तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनना चाहिए, यहां पर मान लीजिए 3,0 है, 3,0, तो पैराबोला का ये डायग्राम बन जाएगा। दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप a इक्वल टू 3 इसमें केवल पुट कर दीजिएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू एक्स यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 0 0 and focus is 3 - 3,0। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सिमिलरली and in 10 question we have given that vertex is 0 0 and focus is -2,0। -2 means -2 lie on the negative direction of x-axis, that is negative x-axis। तो इसकी जो फोकस लाई आपकी कर रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करने मीन्स इधर आपकी -2,0 ये है। तो जो डायग्राम आपका बनेगा पैराबोला का इस प्रकार से बनेगा, वर्टेक्स इसकी या 0 0 पर रहेगी। ठीक, तो डायग्राम बनाना इतना जरूरी नहीं है लेकिन आप उससे समझ सकते हो। तो यहां से एज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, एज इक्वल टू -2 गिवन है ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस तरीके का पैराबोला होना चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अब एक ही वैल्यू आप जैसे पुट कर देंगे वैसे रिक्वायर्ड पैराबोला आपको मिल जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -2x, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus lie on the negative x-axis। And in question 11 we have given that vertex 0 0 है, passing through the point 2,3 and axis along x-axis। पैराबोला की आपको एक्सिस गिवन है और एक पॉइंट आपको 2,3 गिवन है जिससे होकर के पैराबोला पास करता है, तो उस पैराबोला का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो पॉइंट हमको एक गिवन है, पॉइंट है 2,3 और जो इसकी एक्सिस है वो आपको गिवन है एक्स एक्सिस। पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस मीन्स, अब एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि पैराबोला या तो आपके राइट हैंड की तरफ ओपन हो रहा होगा या लेफ्ट हैंड की तरफ ओपन हो रहा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि पैराबोला का जो माउथ है वो किधर ओपन हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वी हैव गिवन दैट पॉइंट 2,3 पॉइंट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहां से हमारा ये क्लियर हो जाता है कि जो पैराबोला की फोकस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। भाई जब इस डायरेक्शन ये जो पॉइंट 2,3 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है पैराबोला इसी में तो घूम रहा है, तब तो फर्स्ट पॉइंट में लाई करेगा। अगर पैराबोला इधर होगा तो ये पॉइंट ही यहाँ नहीं लाई कर रहा है, जब यहाँ पॉइंट ही नहीं तो पैराबोला वहां जाके करेगा। क्लियर हुआ। तो इसकी फोकस नहीं अभी हमको मालूम, जब तक फोकस नहीं पता कर पाएंगे तब तक आप इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते। तो एक्सेस हमको पता चलेगा एक्स एक्सेस है और ये भी पता चल गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस पैराबोला का इस प्रकार से डायग्राम है। ठीक, तो इस प्रकार के पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वी हैव इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and parabola first passes through the point 2,3, that is this point will satisfy the equation of parabola, means y square is equal to 4ax means 9 is equal to ये हो जाएगा आपका 8a। तो यहां से a is equal to 9/8। Now putting this value of a in given equation, first we get required equation of parabola means y square is equal to 4 into 9/8 x। 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और
2y² minus 9x is equal to 0. This is the required equation of parabola which passes through the given point 2, 3 along positive direction of x-axis. Similarly, we have given that in question 12 by x 0, 0 and passing through the point 5, 2 and symmetrical about y-axis. सेम क्वेश्चन है, पॉइंट आपका यहाँ भी यही गिवन है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉइंट लाई करता है, लेकिन उन्होंने वाई एक्सिस के पैरेलल गिवन है कि पैराबोला जो कि एक्सिस अलोंग है वो वाई एक्सिस। ये है आपका 12 क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो पैराबोला से रिलेटेड है। तो जो पॉइंट आपको गिवन है वो इस प्रकार से है 5, 2 बाय x 0, 0 ही है और एक्सिस इसकी हमको गिवन है वाई एक्सिस। अब ये नहीं कहा गया वाई एक्सिस आपकी नेगेटिव की तरफ है या पॉजिटिव तरफ है। वाई एक्सिस कह दिया, इसका मतलब ये वाली एक्सिस इसकी होनी चाहिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, एक्स डैश वाई वाई डैश पॉइंट 0, 0। लेकिन जो पॉइंट आपको गिवन है 5, 2 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सिंस गिवन पॉइंट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इट मींस पैराबोला पास थ्रू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से पैराबोला पास थ्रू तभी करेगा जब उसकी जो एक्सिस है पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी। मींस पैराबोला इस प्रकार से होना चाहिए, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आ रहा है उस पैराबोला पर लाई करेगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ये नहीं है। और इस प्रकार के पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है x² = 4ay, इक्वेशन फर्स्ट। सिंस पैराबोला फर्स्ट पास थ्रू द पॉइंट 5, 2 मींस ये हो जाएगा आपका 25 = 4 2 8a। यहां से a की वैल्यू आपकी आ गई 25/8। Now putting this value of a in first, we will get required equation of parabola means x² = 4 × 25/8 y। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 2x² = 25 y means 2x² - 25 y = 0. This is the required equation of parabola which passes through the point 5, 2 and along x-axis means पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज 10.2 से 12 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट सीख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखे थे क्वेश्चन 1 to 6 और इसमें सीखा हमने क्वेश्चन 7 to 12। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिससे हम लोग सीखेंगे इलिप्स। दैट्स ऑल।